नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बिहार पुलिस एसोसिएशन ने मुंगेर में शहीद सहायक अवर निरीक्षक संतोष कुमार सिंह के परिवार को मुआवजा और निकट आश्रित को सरकारी नौकरी देने की मांग की। अररिया में एएसआई हत्याकांड की जांच पूर्णिया डीआईजी ने शुरू की। भारतीय मानक ब्यूरो ने बिना मानक के उत्पाद बेचने पर फ्लिपकार्ट, अमेजन सहित कई ई-कॉमर्स कंपनियों पर कार्रवाई की। और प्रदेश के मौसम में तेजी से बदलाव, अधिकतम और न्यूनतम तापमान बढ़ने से गर्मी में वृद्धि। अब समाचार विस्तार से। बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन ने मुंगेर में सहायक अवर निरीक्षक संतोष कुमार सिंह की हत्या की कड़ी निंदा की है। बिहार पुलिस संघ के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह ने मृतक एएसआई के परिवार को उचित मुआवजा और उनके आश्रित को सरकारी नौकरी देने की मांग राज्य सरकार से की। कानून जो तोड़ने वाले व्यक्ति हो या अपराधी हो, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। स्पीडी ट्रायल के तहत उनको सजा होने की जरूरत है। और वैसे लोगों जो भी व्यक्ति है, समाज के द्वारा उनको बहिष्कृत भी करना चाहिए जो कानून हाथ में लेते हैं। और साथ ही मैं मुआवजा की मांग करता हूं कि पुलिस मुख्यालय के द्वारा जो मुआवजा है, जो सरकार के द्वारा है, पुलिस कल्याण कोष से है, जो बैंक से करा रहे, सारे मुआवजा सभी को मिलना चाहिए और परिवार को नौकरी भी मिलनी चाहिए। इधर मुंगेर के डीआईजी राकेश कुमार ने कहा है कि एएसआई संतोष कुमार सिंह की हत्या में शामिल मुख्य आरोपी गुड्डू कुमार और एक महिला समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। श्री कुमार ने बताया कि जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नंदलालपुर में मारपीट की घटना को सुलझाने गए एएसआई पर आरोपियों ने हमला कर दिया था। इस घटना में उनकी मौत हो गई थी। मुफस्सिल थाना के एएसआई हैं संतोष कुमार जी, वो 112 के अंतर्गत काम कर रहे थे और उनको एक सूचना मिली थी। उस सूचना पे वो सत्यापन के लिए गए थे और दो पक्षों के बीच विवाद का मामला था। जब उस विवाद को सुलझा रहे थे, उसी दौरान एक पक्ष के द्वारा हमला कर दिया गया और इलाज के दौरान पटना के अस्पताल में वो शहीद हो गए हैं। इस घटना में अभी तक कुल 7 लोगों की संलिप्तता प्रकाश में आई है, जिसमें से 5 लोगों की पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की गई है और बाकी के जो शेष अभियुक्त बचे हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग बहुत शीघ्रता से प्रयास कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में बिहार पुलिस के 2 अधिकारियों की हत्या से पुलिस विभाग शोक में है। उल्लेखनीय है कि 13 मार्च को अररिया जिले के फुलकाहा में पदस्थापित एएसआई राजीव रंजन मल्ल की भी अपराधियों ने हत्या कर दी थी। इधर अररिया जिले के फुलकाहा थाना के एएसआई राजीव रंजन मल्ल हत्या की जांच पूर्णिया प्रक्षेत्र के डीआईजी पीके मंडल स्वयं करेंगे। डीआईजी ने कहा कि इस मामले में अब तक 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और मुख्य अपराधी अनमोल यादव की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार लोगों पर स्पीडी ट्रायल के तहत सजा दिलाई जाएगी। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में फिट इंडिया उत्सव का उद्घाटन करेंगे। 3 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य फिट इंडिया अभियान के अनुरूप अधिक स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली तथा मोटापा मुक्त राष्ट्र को प्रोत्साहन देना है। इस दौरान रस्सी कूद, क्रिकेट बॉलिंग और स्टेशनरी साइकिलिंग तथा पंजा लड़ाना जैसे खेलों का आयोजन किया जाएगा। समारोह में आगामी खेलो इंडिया पैरा गेम्स का प्रतीक चिन्ह और गीत का भी अनावरण होगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स इस महीने की 20 तारीख से राष्ट्रीय राजधानी में आरंभ होंगे। इस अवसर पर केंद्रीय युवा कार्य और खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे तथा अभिनेता आयुष्मान खुराना भी उपस्थित रहेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मतदाता फोटो पहचान पत्र और आधार को लिंक करने के मुद्दे पर चर्चा के लिए मंगलवार 18 मार्च को बैठक बुलाई है। सूत्रों ने बताया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त, गृह सचिव, विधायी विभाग के सचिव और यूआईडीएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ इस बारे में चर्चा करेंगे। पद्म पुरस्कार 2026 के लिए ऑनलाइन नामांकन शुरू हो गए हैं। ये पुरस्कार अगले वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिए जाएंगे। नामांकन की अंतिम तारीख इस वर्ष 31 जुलाई 2025 है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और सिफारिशें केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन स्वीकार की जाएंगी।
पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया जाता है। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, लोक कार्य, सिविल सेवा, व्यापार एवं उद्योग आदि क्षेत्रों और विषयों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों तथा सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं। जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेदभाव के बिना सभी व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं। समाचार कक्ष से राजेश मीना। चिकित्सकों और वैज्ञानिकों को छोड़कर अन्य लोक सेवक तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारी इस पुरस्कार के पात्र नहीं हैं। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने लखनऊ, गुरुग्राम और दिल्ली जैसे देश के अन्य कई शहरों में अमेजन और फ्लिपकार्ट समेत कई प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अनेक गोदामों पर तलाशी और जब्ती अभियान चलाया है। इस अभियान का उद्देश्य असुरक्षित और अप्रमाणित उत्पादों के वितरण पर रोक लगाना है। BIS ने निगरानी के दौरान पाया है कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, बिग बास्केट के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अनेक अप्रमाणित उत्पाद बेचे जा रहे हैं। हालांकि इन उत्पादों पर BIS चिन्ह अनिवार्य है। ये परीक्षण सुरक्षा और कामकाज के न्यूनतम मानकों के लिए आवश्यक है। BIS ने उपभोक्ताओं से ऐसे उत्पादों की सूचना देने के लिए BIS केयर ऐप का उपयोग करने का अनुरोध किया है। ये ऐप उपभोक्ताओं को उत्पाद के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराता है। समाचार कक्ष से करिश्मा राय। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि महात्मा गांधी के चित्र वाले 100 और 200 रुपए की नई सीरीज के नोट शीघ्र जारी किए जाएंगे। रिजर्व बैंक के अनुसार इन नोटों का डिजाइन महात्मा गांधी के चित्र वाले मौजूदा 100 और 200 रुपए के नोटों से मिलता जुलता होगा। RBI ने स्पष्ट किया कि पूर्व में जारी किए गए सभी 100 और 200 रुपए के नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं और अब एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी का प्रादेशिक समाचार एकांश पटना हिंदी भाषा के लिए आकस्मिक समाचार संपादक और आकस्मिक प्रसारण सहायक का पैनल तैयार करने के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि 25 मार्च है। अधिक जानकारी newsonair.gov.in के वैकेंसी सेक्शन या प्रादेशिक समाचार एकांश पटना के एक्स हैंडल @AIR News_पटना से प्राप्त की जा सकती है। अब बढ़ते हैं समाचारों की ओर। प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। राज्य के अधिकांश स्थानों का न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड किया गया। पिछले 24 घंटों के दौरान खगड़िया राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों पर अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि सुबह और शाम में मौसम सामान्य बना रहेगा, लेकिन दिन में अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की जाएगी। 16 या 17 मार्च से उत्तर पश्चिमी ठंडक तेज हवा बिहार तक आ जाएगी। दिन में धूप रहेगी, लेकिन हवा में ठंडक बनी रहेगी। बिहार के उत्तर पश्चिम भागों पर खासकर तराई वाले जिलों में बादल भी दिखाई देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 120वीं कड़ी होगी। लोग कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भेज सकते हैं। अपने सुझाव नरेंद्र मोदी ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम के माध्यम से ऑनलाइन भी साझा कर सकते हैं। सुझाव इस महीने की 28 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने लोगों से 31 मार्च तक ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर अपडेट करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया जाएगा। श्री अग्रवाल ने कहा कि ऐसे वाहनों का प्रदूषण प्रमाण पत्र और फिटनेस प्रमाण पत्र भी जारी नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सितंबर 2024 से अब तक 32,000 से अधिक लोगों ने वाहन रजिस्ट्रेशन में अपना आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर
अपडेट कर लिया है। बिहार लोक सेवा आयोग ने विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में गलत दस्तावेज अपलोड करने वाले अभ्यर्थियों को सुधार के लिए मौका दिया है। अभ्यर्थी आज तक राजपत्रित पदाधिकारी से प्रमाणित अपना सही प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती ने कहा है कि बिहार पुलिस में लगभग 20,000 सिपाहियों की भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के 18 अप्रैल तक बने प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। पर्षद ने जारी निर्देश में कहा है कि 18 अप्रैल तक बने सभी शैक्षणिक, जाति और आवास प्रमाण पत्र को स्वीकार किया जाएगा। पर्षद ने कहा कि आवेदन की अंतिम तिथि 18 अप्रैल है और इसके बाद जारी कोई भी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में 11वीं की परीक्षा कल से, जबकि 9वीं की परीक्षा 20 मार्च से शुरू होगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अनुसार 11वीं की परीक्षा 25 मार्च तक 2 पालियों में ली जाएगी। वहीं कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा भी 25 मार्च तक चलेगी। दोनों कक्षाओं के परीक्षार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेगा। प्रदेश में होली का त्योहार छिटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में लोगों ने पेड़ पौधों के साथ होली मनाई। स्थानीय वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से सटे नरवल बरवल पंचायत के अंतर्गत पिपरा गांव में पर्यावरण संरक्षण को लेकर ग्रामीण पिछले 15 वर्षों से वृक्षों के साथ होली का त्योहार मना रहे हैं। इस गांव के लोगों ने पेड़ पौधों के साथ होली खेलकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। पिपरा गांव निवासी गजेंद्र यादव पिछले 20 वर्षों में 10 लाख से अधिक पौधे लगाकर कीर्तिमान बना चुके हैं। पूर्व मध्य रेल होली के बाद अपने अपने गंतव्यों को जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए कई विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन कर रहा है। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि पटना से नई दिल्ली के बीच वंदे भारत विशेष ट्रेन प्रत्येक मंगलवार को छोड़कर 21 मार्च तक चलेगी। राजेंद्र नगर नई दिल्ली क्लोन स्पेशल ट्रेन गुरुवार को छोड़कर 31 मार्च तक चलेगी। पटना नई दिल्ली सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का परिचालन 18 मार्च तक प्रतिदिन किया जाएगा। पटना पुरी स्पेशल ट्रेन 29 जून तक सप्ताह के प्रत्येक रविवार को चलेगी। वहीं पटना विशाखापट्टनम ट्रेन का परिचालन 17, 24 और 31 मार्च को पटना से होगा। दानापुर कोटा होली स्पेशल ट्रेन कल रात दानापुर से 9:15 पर खुलेगी। दानापुर लोकमान्य तिलक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन 16 और 18 मार्च को दानापुर से शाम 6:15 बजे रवाना होगी। भागलपुर नई दिल्ली फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन 17 और 20 मार्च को भागलपुर से दोपहर 2:30 बजे खुलेगी। कटिहार अमृतसर होली स्पेशल ट्रेन का परिचालन 27 मार्च तक प्रत्येक गुरुवार को किया जाएगा। मधुबनी जिले में गश्ती के दौरान एसएसबी की 48वीं बटालियन ने सीवान चौकी फुलहर स्तंभ संख्या 288 के पास अवैध शराब जब्त की है। खगड़िया जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में सड़क हादसे में 2 व्यक्ति की मौत हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार पुलिस एसोसिएशन ने मुंगेर में शहीद सहायक अवर निरीक्षक संतोष कुमार सिंह के परिवार को मुआवजा और निकट आश्रित को सरकारी नौकरी देने की मांग की। अररिया में एएसआई हत्याकांड की जांच पूर्णिया डीआईजी ने शुरू की। भारतीय मानक ब्यूरो ने बिना मानक के उत्पाद बेचने पर फ्लिपकार्ट, अमेजन सहित कई ई कॉमर्स कंपनियों पर कार्रवाई की। और प्रदेश के मौसम में तेजी से बदलाव, अधिकतम और न्यूनतम तापमान बढ़ने से गर्मी में वृद्धि। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा।